इंडिया ने एशिया कप तो जीत लिया, लेकिन साथ ही साथ क्रिकेट को पॉलिटिसाइज करने का तमगा भी उन्हीं को जाता है, जिसका उनके पास खुद कोई जवाब नहीं है। क्रिकेट जैसे गेम में जहां स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बुनियाद पर साउथ अफ्रीका के कैप्टन वेन मुल्डर ने ब्रायन लारा का 400 रन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा और वजह बताते हुए कहा, ब्रायन लारा एक लेजेंड हैं और ऐसे रिकॉर्ड्स उस लेवल के प्लेयर ही डिजर्व करते हैं और मुझे अगर दोबारा ऐसा मौका मिला तो मैं यही करूंगा। वहीं एशिया कप 2025 में देखें तो इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव स्पोर्ट्समैन तो नजर आए, पर उनकी स्पिरिट नर्क में जलती हुई नजर आई। जिस तरह टूर्नामेंट से पहले ही पूरे गेम को इंडियन मैच ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट की एडवाइस की बुनियाद पर नो हैंडशेक पॉलिसी के जरिए पॉलिटिसाइज किया जा चुका था, वो टूर्नामेंट में नजर भी आया, लेकिन वो काफी नहीं था। तो अपनी जीत को पहले बिला वजह इंडियन आर्म फोर्सेस और पहलगाम अटैक के विक्टिम्स को डेडिकेट कर दिया गया। We want to dedicate today's win to all our armed forces who showed a lot of bravery and they hope they continue to inspire us all and we give them more reasons on the ground whenever we get an opportunity to make them smile. लेकिन रुकिए, बहुत से एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि इसमें तो कोई बुराई नहीं है। अगर कोई टेरर अटैक हुआ है और उस प्लेयर का पर्सनल सेंटिमेंट है तो वो डेडिकेट कर सकता है। I actually didn't see it, but it's entirely up to an individual what they want to do. चलें आप ही की बात मान लेते हैं, पर फिर ये बताएं कि आखिर ये डेडिकेशन, मोरालिटी और सपोर्ट कहाँ गायब हो जाता है जब इंडिया में साल 2020 में होने वाले दिल्ली राइट्स जैसे वाकयात होते हैं। जहां साफ साफ रिपोर्ट ये बताती हैं कि हिंदू इंडियंस दंगे फसाद करके मुसलमान इंडियंस का कत्ले आम मचा रहे हैं, जिंदा जला रहे हैं, काट पीट रहे हैं, घरों को तोड़ फोड़ रहे हैं और मस्जिदों को आग लगा रहे हैं। रिपोर्ट ये बताती है कि 53 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें मेजॉरिटी 40 से ज्यादा लोग मुसलमान थे। कोई एक भी रिपोर्ट ऐसी नहीं है जहां ये लिखा हो कि ये दंगे हिंदुओं ने नहीं किए। तो क्या जब जुल्म हिंदुत्व के लोग ढाएं और विक्टिम मुसलमान हो तब ये याद नहीं आता? मेहताब गए थे दूध लेने तो पीछे से हंगामा होना शुरू हो गया, तो हमारी गली में मिक्स रहते हैं, पीछे से आके लॉक ला दिया, हिंदू भी तो मुसलमान भी थे, आके चैन डाल के गली के गेट में। थोड़ी देर बाद हमारे मेहताब आते हैं बोलते हैं खोलो। पीछे से हमने बोला खोल दो, तो बोले इतना दंगा फसाद हो रहा है कैसे खोलें, तो वो गेट नहीं खोला गया। मेहताब थोड़ी दूर पे जाते हैं, थोड़े कुछ लोग आते हैं हेलमेट पहने हुए और मेहताब को उठा के खींच के ले जाते हैं। उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया। फिर बाद में हमें मेरे हस्बैंड का फोन आता है कि मेहताब मेहर नर्सिंग होम में पड़े हुए हैं। पता चलता है कि मेहताब की डेथ हो गई। 300 मीटर आगे भीड़ लगी हुई थी, तो हमने सोचा कि भाई क्या हो रहा है देखो जाकर के। तो ये ऐसे माहौल में ना बहुत सारा हिंदू का इलाका है, तो वहाँ जाने का थोड़ा डर लग रहा है। उससे पूछा वहाँ से आ रहा था तो कह रहा तो शराबी आपस में लड़ रहे हैं, पर नहीं किसी ने बताया कि मेरे भाई को पीट रहे। कोई जब मार पीट गया और उसे घेर के चले गए ना, जब जाके देखा तो वो भाई खून में लगभग पड़ा था। चलें इसको भी मान लेते हैं कि ये तो एक रिलीजियस मसला है, तो आ जाते हैं किस तरह हिंदुत्व के लोगों ने दूसरे हिंदू इंडियंस को भी नहीं छोड़ा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने 2021 में दलितों के खिलाफ जराइम के 50,900 केसेस रिपोर्ट किए। और अब सुने एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या कहता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने 2018 में कमजोर तबकों के खिलाफ 200 से ज्यादा नफरत पर मबनी जराइम में 87 कत्ल रिकॉर्ड किए। इन डॉक्यूमेंट किए गए हेट क्राइम्स में तकरीबन 65% दलितों की ही बात थी। कुल 218 वाकयात में से 142 वाकयात दलितों के खिलाफ पाए गए। जिनसी तशद्दुद, सेक्सुअल वायलेंस के 40 वाकयात में से 33 केसेस में दलित खवातीन मुतासिर थी। और उत्तर प्रदेश में इस किस्म के जराइम की सबसे ज्यादा तादाद मुसलसल रिकॉर्ड की जाती रही है। रिपोर्ट्स इस बात पर जोर देती नजर आती हैं कि जात पात की बुनियाद पर होने वाले कत्ल, रेप और दूसरे मजालिम रोजमर्रा के मामूल हैं, लेकिन डर की वजह से कई वाकयात रिपोर्ट ही नहीं हो पाते। क्या ये तमाम हिंदू लोग इंडियंस नहीं हैं? क्या इनके कोई हुकूक नहीं है? क्या इनके लिए आवाज उठाना किसी फोरम पर या स्पोर्ट्स में जरूरी नहीं? जबकि इंडिया खुद ये क्लेम करता है कि वो एक सेक्युलर कंट्री है जहां हर शहरी को मुकम्मल हुकूक हासिल होंगे, पर हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स नजर आती है। पर जहां हिंदुत्व सरकार खतरे में नजर आए तो हर चीज को पॉलिटिसाइज करके अपनी साख्त को महफूज करना सबके ऊपर फर्ज हो जाता है, फिर चाहे वो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन ही क्यों ना हो।